सच कह रही हैं आप दादी। मेरे और कार्तिक के बीच आप कुछ नहीं बोलती। काश कि ये सच होता, काश कि आपने कुछ ना बोला होता, काश मैंने कुछ ना सुना होता, तो आज जो हालात हैं वो वैसे नहीं होते। मेरे और कार्तिक के बीच गलतफहमी की दीवार खड़ी हुई आपकी वजह से। हर रिश्ता अलग होता है, हमारा भी है। कार्तिक और मेरे रिश्ते में सिर्फ प्यार ही नहीं, अंडरस्टैंडिंग भी थी, जो अब नहीं है। अपने बड़े होने का हवाला देके आपने मुझसे जो भी कहा मैंने किया, ये सोच के कि आपका अनुभव ज्यादा है, आपको रिश्तों की समझ मुझसे ज्यादा है। लेकिन क्या नतीजा हुआ उसका दादी? मेरा कार्तिक मुझसे दूर हो गया। हमारे बीच जो अंडरस्टैंडिंग थी, जो भरोसा था, वो खत्म हो गया और उसकी जगह ले ली गलतफहमियों ने। जोरू का गुलाम लगता था ना आपको अपना पोता। क्योंकि वो अपनी पत्नी से प्यार करता था, वो उसे समझता था, उस प्यार को समझता था। फिर तो आपको खुश होना चाहिए दादी। आज कार्तिक ने खुद पे लगा वो इल्जाम हटा दिया। सबके सामने अपनी बीवी की बात नहीं मानी, ना ही उसे समझा, ना ही उसे मायके जाने से रोका। आप अपने पोते को वो बनाने में सफल होगी जो आपने उसके लिए सोचा था। अब जाइए दादी, जाइए, सबको बताइए समाज में कि आपका पोता जोरू का गुलाम नहीं है। जो वो समझ रहे थे वो गलत है। सुहासिनी जी को क्यों आना पड़ा? कार्तिक क्यों नहीं आया नायरा बिटिया को लेवाने? पता नहीं क्या बात है, पर जो भी है, सुहासिनी जी आई है तो घर के बड़े की तरह समझदारी दिखाए और बात सुलझा कर ही जाए, वरना पता चला कुछ और ही गड़बड़ कर दी। क्या हुआ दादी? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? प्लीज बोलिए ना दादी, जो आपके मन में है बोलिए, अभी तो कोई है भी नहीं। अब जो चाहे कह सकती हैं, प्लीज कहिए। हमें कुछ नहीं कहना, जो कहना था हमने आते ही कह दिया। जब आपको नहीं कहना होता तब आप कहती हैं, जब आपको कहना चाहिए था तब आप चुप रही। ठीक है दादी, फिर मुझे भी कुछ नहीं कहना। जो भी कहा, अगर आपको बुरा लगा होगा तो उसके लिए माफी मांगती हूँ। क्या हुआ माँ जी? वो वापस आ रही है ना? हे भगवान, अब क्या होगा कल? पता नहीं सुरेखा, लेकिन बात जितनी हमने सोची थी ना, उससे कहीं ज्यादा बिगड़ी हुई है। नायरा इसके पहले भी हमसे बहुत बार नाराज हुई है, लेकिन आज जिस तरह से उसने अपनी नाराजगी जताई ना, इसे कभी नहीं जताई। वहाँ किट्टू भी पूरी तरह नाराज होके बैठा है, वो भी नहीं सुनेगा हमारी। पता नहीं क्या होगा अब। नहीं माँ जी, आप ऐसे हिम्मत मत हारिए। एक बार कार्तिक को कह के तो देखिए, जब वो थोड़ा शांत हो, मुझे लगता है वो मान जाएगा। कितना अजीब नहीं लगेगा सुरेखा? हम खुद ही उसे नायरा के पीछे पीछे भेजेंगे तो? इसके अलावा कोई और रास्ता भी तो नहीं है हमारे पास। ओ भैया, ओ ब्रदर, क्यों लगते हो इतने उदास? Just go and sit भाभी के पास। बिन उनके नहीं लगता है one, she's the one, the only one। सितारी एंड आई लव यू भी वो मान जाएंगी जल्दी ही। जो लगाओ अपना अच्छा है, ले आओ उनको वापस आप। लगता है आपका काम अब लव कुश कर देंगे। कार्तिक इनकी बात नहीं टालेगा और झट से नायरा को ले आएगा।
ओ भैया, ओ ब्रदर, कितनी क्यूट है अपनी भाभी। आपकी दिल की है वो चाबी। लगते हैं उनके बिंदास, ले आऊंगा एटनी कॉस्ट। बस करो, चुप हो जाओ दोनों। जब देखो परेशान करते रहते हो। नहीं चाहिए तुम्हारी सलाह, काम करो अपना। अब तो माँ जी सच में टेंशन वाली बात लग रही है। बात तो जैसे हाथ से बाहर ही निकल गई। अब वो नहीं जाएगा नायरा को लेने। अब आप क्या करेंगे माँ जी कल जब मौसी जी आ जाएंगी तो? रिश्तों का मिलना जुलना, मिलके बिछड़ना, मिलके बिछड़ना, राहों में चलना गिरना, गिर के संभलना, गिर के संभलना। मेरे बस में जो भी था भगवान, मैंने वो सब किया। बिनती भी और जतन भी। अब सब कुछ आपके हाथ में है। इस माँ की पुकार सुन लीजिए, उसके बच्चों की उनकी खुशियां वापस कर दीजिए प्लीज। अरे ये अभी तक यही है, उसे अंदर ले जाओ। चलो चलो जल्दी। माँ जल्दी करो। अखिलेश, और तुम क्या यहाँ फाइल लेके बैठे हो? जीजी आ रही है अभी, चलो लेके जाओ सब अंदर। हाँ अखिलेश, आपको पता तो है। ओके ओके। अरे ये मैं क्या सुन रहा हूँ दादी? मौसी दादी आ रही हैं इतनी दूर से अकेले, और हम में से ना तो कोई उन्हें लेने जा रहा है और ना हम किसी को भेज रहे हैं। ऐसे कैसे आएंगी वो? जैसे हमेशा आती है। तुम नहीं जानते ना, उन्हें बिल्कुल नहीं अच्छा लगता कि कोई उन्हें लाने जाए। कहती है कि बेकार में पेट्रोल वेस्ट होगा, एयरपोर्ट पे भीड़ भड़का होगा। इतने साल न्यूयॉर्क में रहे हैं तो वो अपना काम खुद ही करते हैं। भाभी, अब भैया को डांटा, उन्होंने कितनी जोर से गुस्सा किया हमें। वो परेशान होंगे ना बच्चों, नहीं तो कभी गुस्सा करते हैं क्या तुम्हें? पर हमने थोड़ी ना उनको परेशान किया, हम तो उनका मूड ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, पर जब ऑलरेडी किसी का मूड खराब हो तब वो सामने वाले के जेन्युइन एफर्ट्स को भी समझ नहीं पाता और ऐसे रिएक्ट कर देता है जैसे उसे नहीं करना चाहिए। पर जो हमसे प्यार करते हैं ना, वो हमारे मन को समझते भी हैं। तुम्हें भी अपने भैया को समझना चाहिए और उनसे नाराज नहीं होना चाहिए, है ना? हाँ पर कुछ नहीं कुछ। भैया तुमसे प्यार करते हैं ना? हाँ तुम भी भैया से प्यार करते हो ना? हाँ। बस तो फिर जहाँ प्यार होता है वहाँ ऐसी बातें मैटर नहीं करती, है ना? हाँ, थैंक यू भाभी। पहले हमको बहुत बुरा लग रहा था, पर अब नहीं लग रहा है। वी लव कार्तिक भैया, वो वर्ल्ड के बेस्ट भैया हैं। भैया भैया सॉरी गाइस, किसी और का गुस्सा तुम दोनों पर निकल गया। वेरी सॉरी गाइस, दोबारा ऐसा फिर कभी नहीं होगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। पर तुम दोनों को भी एक प्रॉमिस करना होगा मुझे कि आज के बाद कभी भी भाभी भाभी कहकर नहीं चिढ़ाओगे। वो मुझे अच्छा नहीं लगता ना, मेरा मतलब आजकल अच्छा नहीं लगता। सुरेखा, हमारी घबराहट वाली दवाई नहीं मिल रही है कहीं। उसकी जरूरत क्यों पड़ गई आपको? आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है क्या? अरे जीजी आ रही है ना, उसकी कभी भी जरूरत पड़ सकती है। बस वो एक ही है जिनसे हम इतना डरते हैं। बाकी दुनिया से लड़ सकते हैं, किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं, लेकिन जीजी के सामने हमारी गिक्की बच जाती है। पूरी उम्र बीत गई ऐसे। पता नहीं कौन सा पाप किया था हमने जो भगवान ये दिन दिखा रहे हैं हम। दो प्यार करने वाले लोगों के बीच में गलतफहमी पैदा करने से बड़ा पाप और कोई नहीं हो सकता माँ जी। कार्तिक नहीं दिख रहा है सुबह से, कहीं गया है क्या? पता नहीं, कुछ कह के नहीं गया। मैंने कमरे में देखा था, वो है नहीं। जरूर नायरा को लेने गया होगा।
जीजी के आने की बात सुन के वो किट्टू बेटा, तुम जानते हो ना जीजी आ रही है, और पता है ना वो आते ही नायरा को पूछेगी। तो बेटा प्लीज तुम जाके अरे आप लोगों ने देखा वो बाहर औरत कौन है? हमारे ही घर के बाहर गोलगप्पे की रेडी लगा ली, और हम तो ये सब खा नहीं सकते। वो धमाधम गोलगप्पे खा रही है, गपागप पानी पी रही है। ये चक्कर क्या है? हे भगवान, जीजी आ गई, वो आ गई और नायरा नहीं है यहाँ। अब क्या करेंगे? क्या जवाब देंगे उनके सवालों का? मजा आ गया भैया, थोड़ा और पानी दे दो। कितना नुकसान कराओगी माँ जी, पहले ही 2 लीटर पानी पी चुकी है आप। अरे इसमें हमारा क्या कसूर है? तुमने पानी इतना स्वाद बनाया, हम तो कई बरसों से तरस गए इस स्वाद के लिए। आज ना तृप्ति हो गई सच्ची। हे भगवान, आते ही नायरा के बारे में पूछेगी तो क्या जवाब देंगे हम? अमृत है भैया, अमृत। वाह, और दो। मौसी की आदत तो आप जानते ना भाई साहब, वो सबसे पहले घर के नए मेंबर से मिलती है। आज तो वो पक्का नायरा के लिए पूछेगी। मासी दादी, एक मेरी पसंद से भी खा के देखी, मीठा तीखा मिक्स। हाँ क्यों नहीं? बस भी कीजिए, क्योंकि यहीं पेट भर लेंगे तो फिर जो अंदर बना है वो कैसे खाएंगी आप? वो देखिए। नायरा वापस चली तो गई है, पर कहीं और गड़बड़ ना हो जाए। कोई गड़बड़ नहीं होगी पापा, बल्कि सब अच्छा ही होगा। दोनों साथ होंगे तो उन्हें बात करने का मौका मिल जाएगा। पर वो मौका थारी दादी देवेगी तिब ना। कमाल की औरत है वो भी। मारे को तो लगा था मारी छोरी ने मनवाने के वास्ते आई है अठे, पर वहां तो अपना मतबल निकालने आई थी अठे। कान इधर से पकड़ो या उधर से, क्या फर्क पड़ता है भाई साहब? सुहासिनी जी के कहने से ही सही, लेकिन बिटिया रानी घर तो अपने चली गई ना। मैं कीर्ति बिटिया की बात से सहमत हूँ। नायरा और कार्तिक दोनों साथ रहेंगे तो। पर नानी, कार्तिक ने भी तो नायरा को गलत समझा है ना, और ये बात पहली जैसी तो नहीं है। पहले जैसी ना सही चीकू, पर हो तो सकती है ना। अगर ऐसा हो जाए तो मुझसे ज्यादा खुश और कोई नहीं होगा माँ। कौन क्या करता है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर नतीजा मेरे बच्चों को खुशी देता है तो मुझे सब मंजूर है। जी तबीयत ठीक है ना आपकी? डॉक्टर ने आपको अनुमति दे दी ना इतना दूर सफर करने की? वाह, एक और लो, जल्दी लो। जी ये शुभम है, बताया था ना आपको। प्रणाम मौसी दादी, प्रणाम।
जी रहो। वैसे एक बात बताइए, जो मैंने सुना है वो सच है क्या? क्या? यही कि आपको अच्छा नहीं लगता कोई आपको एयरपोर्ट पे लेने आए तो? अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन आज अच्छा लगा जब नायरा ने आके कहा कि कोई कितना भी मना करे, अच्छा लगता है अगर कोई अपना एयरपोर्ट पे आए। तो हमें भी लगा भाई सही बात कह रही है। तो बहुत अच्छा लगा हमें इससे मिलके और इसकी बातें सुन के। कोई भी कुछ भी ना कह पाया, दिल भी तो ये गम ना सह पाया। उससे ही बातें ना हो पाए, जिसको बातें सब सुनानी है। कहना है जो दिल कब कह पाता है। ये रिश्ता क्या, ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये रिश्ता क्या, ये रिश्ता क्या कहलाता है। अरे तुम भी तो खाओ, जब से हम ही खाए जा रहे हैं। नहीं जीजी, आपको तो पता है ना हम ये सब नहीं खाते। जानते हैं, तुम्हारा बस चले ना तो तुम नहाने का पानी भी न्यूयॉर्क से मंगवाओगी। तुम बिल्कुल भी नहीं बदली बबली, बिल्कुल वैसी की वैसी। क्या जीजी आप भी बच्चों के सामने तुम। अरे तो क्या हुआ? हाँ, तुम क्या दादी पैदा हुई थी? अरे भाई बचपन में तो सबके प्यार के नाम होते हैं, हमारा नहीं था तेजू। अब दुनिया के लिए हम सुहासिनी और तेजस्विनी, और आपस में बबली और तेजू। अरे ये तो बहुत बढ़िया नाम है, आज से हम भी दादी को बबली दादी बुलाएंगे। हाँ बबली दादी। भाई हमें तो मजा आ गया तुम सबसे मिलके। तुम कितनी लकी हो कि इतना प्यारा परिवार है तुम्हारा, सब कुछ एकदम परफेक्ट, सिवाय एक चीज के। क्या जीजी? नायरा और कार्तिक। ये दोनों परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट से भी बहुत ऊपर है, परफेक्ट से भी परफेक्ट। अरे जितने प्यारे दिखने में है ना, उससे भी प्यारा बंधन है इनका। नायरा, अरे तुम तो कह रही थी कि कार्तिक गोलगप्पे देख के रुक ही नहीं पाता, उसने तो एक भी नहीं खाया। क्या हुआ कार्तिक, कोई नाराजगी है क्या? जी वो नहीं मासी दादी, कोई नाराजगी नहीं है। ये सब नाटक है शराफत का। आप देखिए, एक गोलगप्पा मुंह में जाएगा ना, फिर देखिएगा तमाशा। भैया दीजिए। आप देखते हैं कैसे रुकता है कोई।
अरे यार कर दी ना गड़बड़। मैं पहली नहीं खाता इसलिए, क्योंकि फिर पहली से आखिरी तक की गिनती नहीं रहती। अरे तो तुम खाओ ना, गिनती कर कौन रहा है? कितनी प्यारी जोड़ी है इन दोनों की। मुझे भी ना तुम्हारे मासा दादा की याद आ गई। हमारी जोड़ी भी बिल्कुल ऐसी है। शुक्र है नायरा आ गई वापस, वरना जीजी के आगे क्या इज्जत रह जाती हमारी। बरसों से जो पुल बांधे हैं अपने परिवार की तारीफों के, एक ही पल में मिट्टी में मिल जाते। दिखावा सिर्फ जीजी के सामने करना है, या रसोई में किट्टू को लाने की क्या जरूरत थी? कुछ भी कहो, नायरा करती अपने मन का ही है। झूठ मूठ का दिखावा करते करते कोई तो ऐसा पल आएगा जो सच्चा होगा। मुझे बस उसी पल का इंतजार है भगवान जी। कुछ बात हुई किसी से? नहीं। तबीयत कैसी है? बहुत ठीक नहीं है। नायरा और कार्तिक वाली बात को लेकर टेंशन हो रही है। पापा, मेरी बात हुई मासी दादी से। वो बहुत खुश लग रही थी। अरे भाई तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ और हमें वहाँ अकेले छोड़ा हुआ है? कार्तिक, अरे कचौरी तो पलटू जल जाएगी। अरे वो तो वैसे ही जल जाएगी, मैं इतना गुड लुकिंग जो हूँ। बातें मत बनाओ और कचौरियाँ बनाओ। अरे मौसी दादी, आप नायरा की हाथ की कचौरी खाएंगी ना तो सब भूल जाएंगी क्या कचौरी बनाती है वो, बाय गॉड। अरे पहले तुम तो चख के बताओ कैसे बनी है, उन्हें बाद में चखाएंगे। ये लो। सुपर। ये रिश्ता क्या कहलाता है। बहुत बढ़िया बनी है सच। कहलाता है। आप लोग बैठिए, मैं परोसती हूँ। अरे तुम रहने दो ना, तुम बस तल दो, प्लेट्स वगैरह मैं। किट्टू, स्टाफ है ना, वो कर देंगे सब। तुम आ जाओ रसोई से बाहर। देखो कैसे पसीने पसीने हो रहे हो सर्दी में भी। हाँ, वो तो नायरा भी हो रही है बबली। हाँ जीजी, पर नायरा को तो आदत है ना, किट्टू को आदत नहीं है। तुम बिल्कुल नहीं बदली बबली। आदमी और औरत को लेके आज भी तुम्हारी सोच वही है जो हमारी नानी दादी की हुआ करती थी। देखो बेटा, और किसी बात में अपनी दादी की सुन लेना, लेकिन इस बात में नहीं, क्योंकि पति और पत्नी में ना कोई बड़ा होता है ना छोटा, ना किसी का दर्जा ऊंचा ना नीचा, दोनों का दर्जा एक जैसा होता है और दोनों एक साथ मिलके चलते हैं, तभी जीवन की गाड़ी में संतुलन बना रहता है। अच्छा चलो, अब जब तक तुम्हारी कचौड़ियाँ तैयार होती हैं, हम कोई गेम खेल लेते हैं। तुम भी जल्दी से काम खत्म करके आ जाओ बेटा, सब साथ में खेलेंगे। ओके? हाँ हाँ हाँ, लेकिन एक बात हम बता दें भैया, हम तो इन दोनों की टीम में रहेंगे। नायरा, किट्टू, स्वर्णा और हम, बाकी सब बबली की टीम में, क्योंकि हमने सुना है कि तुम दोनों जब एक साथ खेलते हो तो कभी नहीं हारते, फिर चाहे सामने वाली टीम तुम्हें हराने की कितनी कोशिश क्यों ना कर ले।
बिल्कुल सही सुना है मासी जी आपने, और इस बात की गवाह तो मैं भी हूँ। वो चाहे गेम की मुश्किलें हो चाहे जिंदगी की, इन दोनों ने उसे हरा कर ही माना है। वाह, मन खुश हो गया सुन के। तू कैसे करती हो तुम बबली? अभी जी चलिए हमारे साथ बैठे थोड़ी देर, फिर पता नहीं कब आएगी। आइए। सारे गपा गपा नि दा नि दा बा मा बा। क्या चीज है आपकी? मासी दादी, आप कुछ लेंगी? चाय या कुछ या मीठा? अरे नहीं भाई, इतना मत खिलाओ कि कल फ्लाइट से मुझे ओवरवेट करके बाहर ही निकाल दें। अच्छा सुनो, हम तुम्हारी शादी में नहीं आ पाए और तुम्हें तोहफा भी नहीं दे पाए, तो आज ये काम भी कर ही देते हैं। अब तुम दोनों एक हो तो एक ही तोहफा लाएं। साथ में खोलो भाई। जी ये हमारा मतलब अपने यहाँ चाकू कटार ये गिफ्ट में नहीं देते ना। बबली, हमने कहा था ना तुम जरा भी नहीं बदली। समय बदल गया है, अब तुम्हें अपनी सोच भी बदल लेनी चाहिए, और उससे भी ज्यादा जरूरी है दूसरे की सोच पर विश्वास करना सीखो। अब जरूरी तो नहीं जो तुम्हें सही नहीं लग रहा वो गलत ही हो। हम जानते हैं हमारे यहाँ ये अच्छा नहीं मानते, लेकिन कई लोग इसे बहुत अच्छा मानते हैं। हम समझाते हैं, एक हथियार देने का मतलब है दुनिया से लड़ो तो एक साथ एक हथियार से, और आपस में कभी अनबन हो भी जाए तो लड़ नहीं पाओगे, क्योंकि एक हथियार तो एक ही व्यक्ति चला सकता है, और कोई भी आत्मसम्मान वाला व्यक्ति किसी भी निहत्थे पर वार कर ही नहीं सकता, है कि नहीं? अब देखो बेटा, गहने कपड़े पैसा सब है तुम्हारे पास, और जो नहीं है वो बबली ला के तुम्हारे कदमों में रख देगी। इसीलिए हम बहुत सोच समझ के लाए हैं तुम्हारे लिए ये। बस बैठे रहो और इंतजार करते रहो कि ऊंट किस करवट बैठेगा, और उससे अपने को क्या फायदा होगा। यार बड़े भैया का बढ़िया है, वो खुश तो उनके पास काम, अगर वो दुखी तो उनके पास काम करने का टाइम। पता नहीं अपना नंबर कब आएगा। ये वो क्लाइंट की फाइल है जिनसे कार्ड मिलने वाला था, तो वो भी बिजी है, तो क्या तुम देख लोगे प्लीज? और हाँ, संभाल के, कहीं कोई चूक ना हो जाए। कहने की जरूरत नहीं है, देख लूंगा मैं। ऑल द बेस्ट। माँ से बेहतर कोई नहीं समझता कि उसके किस बच्चे को किस वक्त किस चीज की जरूरत है। कार्तिक को इस वक्त अपने रिश्ते के लिए टाइम चाहिए, और शुभम को अपने टाइम के लिए काम। सुन तो ली भगवान आपने मेरी,
पर मिली अभी भी खैराती है। कोई बात नहीं, अभी तो काम चला लूंगा, लेकिन एक दिन हक से भी लूंगा। आज का दिन तो ठीक से निकल गया जीजी के सामने, बस अब कल की बात और है। लाज रखना प्रभु। माँ जी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अगर नायरा ने आज जिम्मेदारी समझ के सब कुछ संभाला है ना, तो कल भी कोई गड़बड़ नहीं होने देगी वो। वैसे देखा जाए तो आज सब कुछ संभाला तो नायरा ने। हाँ, मौसी जी को तो अच्छे से संभाल लिया, लेकिन कार्तिक का क्या? आज मैंने उन दोनों को नोटिस किया, बातचीत बिल्कुल नहीं उन दोनों में। हाँ, हमने भी महसूस किया, लेकिन सच कहना तो हमारा ये मकसद बिल्कुल नहीं था। हम बस यही चाहते थे कि दोनों का रिश्ता वैसा ही हो जैसे होना चाहिए, जैसे सबका होता है। हाँ माँ जी, पहली बार ऐसा हुआ है कि दोनों ही एक दूसरे से गुस्सा हैं। बस जीजी को वापस जाने दो, फिर देखते हैं क्या करना है। और तब तक अगर बात और बिगड़ गई तो? सॉरी। तुम कभी लॉक क्यों नहीं करती हो? तुम कभी लॉक क्यों नहीं करते हो? अकेले रहने की आदत हो। लगता है काफी खुश थे अकेले। मेरे मुंह में ऑलरेडी पेस्ट है, वर्ड्स मत ठूसो। हमें किसी हथियार की क्या जरूरत है? उसके बिना ही लड़ रहे हैं हम तो। ये रिश्ता क्या कहलाता है। जब नाटक करें तो पूरा ही करें ना। तुम जाके लवकुश के कमरे में सोओगे और मासी दादी को पता चल गया तो? सीधे से कहो ना कि यही सो जाओ। सीधा सीधा कह रही हूँ, फिर रिस्क मत लो। दिन भर की मेहनत का कचरा हो जाएगा। नहीं होगा कुछ भी, किसी को पता नहीं चलेगा, मेरी जिम्मेदारी है। लवकुश तुम लोग हो क्या बाहर? ये लवकुश भी ना जानबूझ के इरिटेट करते हैं, मार खाएंगे मेरे हाथ से। लवकुश दरवाजा खोलो, देखो बाहर आके पिटाई कर दूंगा तुम दोनों की। शोर क्यों मचा रहे हो? जो लोग सो रहे हैं वो भी उठ जाएंगे। और जो नहीं सो पाते तुम्हारे खर्राटों की आवाज से उनका थैंक यू सो मच मासी जी,
मेरे सिर्फ एक बार बुलाने पर आप यहाँ पे आ गई। मैं ये एहसान आपका जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। कैसी बातें कर रही हो सुवर्णा? अरे तुमने हम पे इतना भरोसा किया, हमें अपने घर की बात बताई, तो हमारा भी फर्ज नहीं बनता तुम्हारी मदद करना? भाई हम तो कई दिनों से वैसे भी आना चाह रहे थे, वो डॉक्टर्स अलाउ ही नहीं कर रहे थे। पर इस बार पता क्या हुआ, हमने एक बार पूछा और उन्होंने इजाजत दे दी। जीजी कहाँ रह गई? सोना चाहिए उन्हें अब। एक बात कहूँ आपसे, माँ जी को प्लीज गलत मत समझिएगा। गलती उनकी नहीं है। उन्होंने जो कुछ अपने आसपास देखा, जो सुना, उन्हें वही सही लगता है। वो अपनी जगह गलत नहीं है, पर थोड़ा सा पीछे है। और ये सब बातें हम में से उन्हें कोई और नहीं समझा सकता। मैं तो बिल्कुल भी नहीं। छोटी होके मैं उन्हें ये सब कैसे समझाऊं? अच्छा नहीं लगता ना। हम समझते हैं बेटा, दरअसल बीच की जो पीढ़ी होती है ना, उनकी यही समस्या होती है। वो एक पीढ़ी की बात समझ तो लेते हैं, लेकिन दूसरी पीढ़ी को समझा नहीं सकते। अब ये खाई है ही इतनी गहरी कि जब तक दोनों पीढ़ियां एक साथ कोशिश नहीं करेंगी, इसे पातना संभव नहीं है। सही कह रही हैं आप मासी जी। मैं चाह कर भी ना इन दो पीढ़ियों के बीच का पुल नहीं बन सकती। और मुझे मजबूरी का एहसास तब होता है जब ना बेटी होने के नाते अपनी माँ को खुश कर पाती हूँ, और ना माँ होने के नाते अपनी बेटी का दुख कम कर पाती हूँ। बिना तकिए के कोई कैसे सोएगा? तक की इस बिस्तर में सब चाहिए इसे। जब दोनों साथ सोते हैं तो झगड़ा होता है कि शिफ्ट हो जाओ, जगह कम पड़ रही है। और जब अब जगह इतनी है, अभी चैन नहीं आ रहा, क्या मुसीबत है ये? छोड़ो ना। इसी कोशिश में जीत है। अब देखो, हमने कोशिश की और हम आ गए। हम जानते थे कि हमारे आने की खबर सुन के बबली को दोनों बच्चों को एक साथ लाना ही होगा। भाई वो कभी नहीं चाहेगी कि उसके घर की दरार किसी को भी नजर आए, चाहे वो हम ही क्यों ना हो। हम अपनी बहन को बहुत अच्छे से समझते हैं बेटा। उसने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सहा है, इसलिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी जिद्दी हो गई है। अपनी बात मनवाने की आदत हो गई है उसे। वो ये नहीं समझती कि माँ की जीत बच्चों के प्यार में होती है, डर में नहीं। मासी जी, वैसे भगवान ने हमें बहुत ही प्यारे बच्चे दिए हैं। उनके प्यार से ये घर महकता रहे, उनकी खुशियों से ये घर चहकता रहे, और उनकी वही खुशियां और वही प्यार हमें वापस लाना है। समझते हो अपने आप को? मैं तो तकिया छीन ली और आपका कमर भी छीनोगे? नहीं छीनने दूंगी। अब जिस झूठ को हमारे सामने सच बना के पेश किया जा रहा है ना, तुम देखना हमारे जाने से पहले वो सच में ही बदल जाएगा। भगवान करे ऐसा ही। आपके मुंह में ढेर सारा घी शक्कर। अरे भगवान ने तो काम शुरू कर ही दिया है ना। देखा नहीं तुमने? नायरा आई ना एयरपोर्ट हमें लेने के लिए, और सुबह से, चाहे मजबूरी में ही सही, किट्टू और वो एक साथ ही तो हैं, और अब उन्हें एक कमरे में ही सोना पड़ेगा। अब बबली की बड़ी बहन है, जिद में ज्यादा ना सही, कम भी नहीं है।
बहुत प्रॉब्लम है ना तुम्हें मेरी क्रोधा से। अब ये जो प्रॉब्लम कहाँ फंस गया मैं? वैसे तो लव कुश के कमरे में सो जाता तो फ्रेश होके उठता सुबह सुबह। इन खराटों की आवाज में तो ना सुकून है ना चैन। वैसे तो बाथरूम में सो जाए इंसान। कितना जिद्दी है, परेशान होता रहेगा पर ऊपर बेड पे नहीं आएगा। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ऐसे परेशान होते हुए भी तो नहीं देख सकती मैं तुम्हें। माँ जी, देख तो नहीं लिया इसने हम क्या कर रहे थे।